सारे पीरियड्स में फ्रॉम पेलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक अलग अलग टूल्स यूज़ किए हैं और उन टूल्स की मैंने समरी आपको उस इम्पॉर्टेंट टेबल में दे दी थी। बट यहाँ पे मैं उन सारे टूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन सा टूल किस तरीके से यूज़ होता था, और अगर क्लीवर बोल रहे हैं तो उससे क्या मतलब है, चॉपर बोल रहे हैं तो उससे क्या मतलब है। टूल्स पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स जो समझनी है वो है ओल्डुआई और एशुलियन। ऑल्दो ये मैंने पहले भी समझा दिए उस वीडियो में, बट एक बार आप फिर से डिटेल में समझ लीजिए। ओल्डुआई टूल्स, जब सबसे पहले टूल्स मिले थे, यानी कि ऐसा प्रमाण मिला था कि हाँ ये जो पत्थर है ना, इस पर कुछ नक्काशी करके काम करके इसे काटा गया है, इसे तोड़ा गया है, ऐसा बनाया गया है ताकि इंसान इसे यूज़ कर सके कुछ टूल की तरह, इससे शायद कुछ काम आ सके। तो ये जो सबसे पहली बार जो आभास हुआ था, ये सबसे पहली बार जो मिला था वो मिला था एक जगह पे जिसका नाम था ओल्दुआई, और ये एक जगह है कहाँ पे, अफ्रीका में। और हिस्ट्री में, पूरी आर्कियोलॉजी में एक ट्रेडिशन होता है। ट्रेडिशन ये होता है कि जब जो चीज़ सबसे पहली बार जहाँ मिलती है या जिस चीज़ की कोई डिस्कवरी हो जाता है, किसी प्रोसेस का कुछ भी, तो उसी की जगह के नाम पे उस पूरी चीज़ का नाम रख देते हैं। तो ओल्दुआई में ये ऐसे औजार सबसे पहले मिले, तो हमने इन सबसे पहले औजार मिलने को ही ओल्दुआई टूल्स में बोल दिया कि अब इस तरीके के जो सबसे पुराने, सबसे पहले एविडेंस मिले होंगे औजार बनाने के कि हाँ ये सबसे अर्लीस्ट औजार रहे होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम, ओल्दुआई टूल्स। ठीक है। इसके बाद दूसरे टूल्स आ जाते हैं, वो है एशुलियन टूल्स। एशुलियन मतलब ये भी फ्रांस में एक जगह है एशुलियन, यहाँ सबसे पहले इस तरीके के टूल्स मिले थे। क्या हुआ था कि इस टूल के बाद में, मतलब ऐसे टूल्स बनने लगे थे, फिर टूल्स में भी चेंजेस आए होंगे ना, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया होगा, थोड़ा सा अलग हुआ होगा, तो इनमें इनके बाद जो टूल्स बनने लगे, ठीक है, उसको बोल दिया गया एशुलियन टूल्स। ये जो टूल्स होते थे ये ज़्यादातर चैल्सिडनी, जैस्पर, फ्लिंट और क्वार्ट्ज़ाइट के बनते थे, और ज़्यादातर इनमें हैंड एक्स और क्लीवर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते थे। ठीक है। तो ये दोनों ही लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से मिलने लग जाते हैं, लेकिन जो सबसे पुराने होते हैं वो ओल्दुआई होते हैं और उसके बाद एशुलियन टूल्स होते हैं। ये तो हो गई टूल्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि हर टूल का क्या यूज़ होता था। तो जो अगर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब एक पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो बचा कुचा एक मेन पार्ट जिस पे काम हो चुका है, और एक उसके टुकड़े। इन टुकड़ों को बोलते हैं फ्लेक्स और इसको बोलते हैं कोर। ये तो हो गया कोर टूल, ये हो गया फ्लेक्स, है ना। तो इन फ्लेक्स से भी औजार बनाए जाते हैं और इस कोर टूल से भी औजार बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो 20 फुट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टूल मिला था, वो अगर आपको याद हो तो वो क्या था, एक हैंड एक्स था, हस्त कुठार था। ठीक है, एक पत्थर का हैंड एक्स था। ये जो हैंड एक्स होते हैं ये बाईफेशियल होते हैं, मतलब आगे पीछे दोनों साइड से इन पे काम होता है, और ये त्रिकोण जैसे होते हैं, एकदम ऐसे ट्रायंगुलर। इसमें यहाँ से आपको स्टोन पे काम करने के वो मिल जाते हैं एविडेंसेस। ठीक है, ये कोर टूल है, मतलब कोर से बनाया गया है। नेक्स्ट टूल है चॉपर। चॉपर भी एक कोर टूल है, और इसमें जैसे पत्थर ले लिया, एक पेबल ले लिया गोल सा, फिर उसके सिर्फ एक साइड अगर काम किया है ना आपने, इसमें तो तीनों साइड काम किया है, इसमें सिर्फ एक साइड अगर काम करके आपने इसको सिर्फ पेना वेना टाइप बना दिया कि चीज़ें आप इससे कट कर सको, तो ये हो जाता है चॉपर। इसके बाद है क्लीवर। क्लीवर भी एक कोर टूल है। इसमें क्या होता था कि पत्थर को रेक्टेंगुलर सा शेप दे दिया जाता था ऐसे, और इसका ये वाला जो पार्ट होता था वो काफ़ी कटिंग एज, इस पर कटिंग अच्छे से हो जाती थी, इसको घिस के एकदम शार्प कर ले जाते थे, तो ये कटिंग एज जैसा हो जाता था। तो आज के मॉडर्न बड़े बड़े नाइफ के शेफ्स होते हैं ना, उस टाइप का था ये। फिर आते हैं ब्लेड्स। ये फ्लेक टूल है, मतलब जो कोर टूल के अलावा जो टुकड़ा बचा है उससे बनाया जाता था। जो फ्लेक होता था उसकी पत्ती को इधर से और इधर से जब शार्प कर लेते थे, एकदम पैना कर लेते थे और उसको पॉइंटी बना लेते थे, इसे बोलते थे ब्लेड, और इसकी दो साइड्स पैरेलल होती थी। ठीक है। ब्यूरन्स होते थे कि इनमें क्या होता, इसे ब्लेड पे ही बनाया जाता था। जो ब्लेड्स ले ली थी, फ्लेक्स ले लिए, उनका ब्लेड बनाया, उसके बाद इन बॉर्डर्स को शार्प करने लग जाते हैं। ये चौड़ा होता है एक्चुअली, ये किससे, इससे ब्लेड से, छोटी ब्लेड से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि ये साइज़ में बड़ा और चौड़ा होता है और हर तरीके से पैना होता है। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर जैसे आज यूज़ करते हैं उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते थे।
फिर आ जाते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स जो हैं वो 1 से 5 सेंटीमीटर की, मैंने पहले 1 से 2 सेंटीमीटर बोला था, बट इसका एक्चुअल यूनिट 1 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। जिसे आप देख रहे हैं वुडन हैंडल पे माइक्रोलिथ्स लगा दिए ताकि इससे कुछ काट वाट सके आराम से। ये ऐसे मुड़ी हुई कुल्हाड़ी जैसे पे अगर माइक्रोलिथ्स लगा दिए तो इससे आप एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हो। इन्हें सूक्ष्म पाषाण औजार बोलते हैं। इनका इसमें पत्थर जो यूज़ होते थे वो क्वार्ट्जाइट, चर्च, चाल्सिडनी, जास्पर, यही सब थे। फिर नेक्स्ट आता है सेल्ट। सेल्ट यानी हस्तकुठार। इसमें क्या होता था कि ये न्योलिथिक टूल है, ठीक है। इससे ही हमें पता चलता है कि हाँ मतलब खेती बाड़ी चालू हो गई है, ठीक है। इसमें से बड़ा सा एक हाईली पॉलिश्ड पत्थर लेते थे, मतलब पहले एक पत्थर लेते थे, उसको यहाँ से ऐसे गोल से इसको ऐसा शेप देते थे, ठीक है। ये इसकी कटिंग एज होती थी और इसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करते थे। पॉलिश कैसे करते थे, ऐसे ग्रेनाइट का टुकड़ा लेते थे बड़ा सा और उस पर पानी छिड़क के इसको सैंड और ग्रेवल बिछा के इसको धड़ाधड़ घिसते रहते थे, बहुत ज़्यादा घिस देते थे। इससे पूरा एकदम चिकना और पॉलिश्ड, एकदम हाथ लगाओ तो हाथ कट जाए वैसा पॉलिश हो जाता था। तो ये होते थे सेल्ट्स। इसके बाद में सैडल एंड क्वांट, सिलबट्टा तो आप सब जानते ही होंगे, जो किचन में आज भी इंडियन किचन में गायब नहीं हुआ है। ऐसे एक पत्थर होता था, उस पर रोलिंग स्टोन टाइप होता था, यहाँ पे आप लहसुन प्याज मिर्ची रखो और एक चटनी बना देते हैं इसकी, ठीक है। विलेजेस में तो आज भी सैडल एंड क्वांट यूज़ होते हैं। तो ये कुछ टूल्स थे जो ऑल थ्रू द एजेस यूज़ हुए हैं। आई होप दीज वर हेल्पफुल टू यू गाइज।